बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.3। कोशिश करूँगा मैं दोनों एक्सरसाइज करवा दूँ। पिछली जो है वो एक्सरसाइज 8.1 की थी, उम्मीद है आपको बेटा समझ में आई होगी। 8.1 से 100% लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, 8.2 से पहले आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आप समझ लें बेटा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा, ठीक है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक होगी बात बेटा। एक कम्प्लेक्स नंबर है बेटा, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी, ऐसे ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, इसको कैसे ग्राफ में ज़ाहिर करते हैं बेटा। ये बेटा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है बेटा। ये वाई एक्सिस होता है, आपको मैंने बताया था, ये इमेजिनरी लाइन और ये रियल लाइन भी होती है, ठीक होगी बात। ये स्टार्टिंग जो है ये इसका क्या है, ओरिजिन है बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब उस a प्लस बी होता है, ए कहीं इस तरफ आएगा, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, यहाँ लेकर यहाँ तक a है बेटा, ठीक होगी बात। ये क्योंकि रियल पार्ट है और ये b इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है बेटा। तो इमेजिनरी पार्ट कहीं इधर आएगा, b प्लस है तो ऊपर है, अगर माइनस है तो फिर नीचे जाएगा, ठीक होगी बात। क्योंकि ये y एक्सिस है, ऊपर 0 से ऊपर प्लस y होता है, 0 से नीचे माइनस y होता है बेटा, ठीक होगी बात। तो ऊपर इधर प्लस b कहीं इधर आएगा बेटा, ठीक होगी बात। अब बेटा ये वाला पॉइंट ऐसे आप रखेंगे, इसकी सीध ऊपर लेके जाएंगे यहाँ और इसकी सीध में, ठीक है, इसकी सीध में ये वाला जो पॉइंट आपका बनेगा बेटा, ठीक है, ये आपका पॉइंट बनेगा P क्या बनेगा बेटा, a प्लस आयोटा b, ये वाला पॉइंट। या इसको आप क्या कहते होते हैं, z कहते होते हैं बच्चों। आर्डर पेयर फॉर्म में a, b ऐसे आर्डर पेयर फॉर्म में लिखते होते हैं, ठीक होगी बात बेटा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे बेटा, ये इसके साथ ये मिल गया और बेटा ये इसके ओरिजिन से मिला दिया बेटा, ठीक होगी बात ये। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये z का मॉडुलस बेटा होता है या ए आर के इक्वल होता है, ठीक है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक होगी बात। ऐसे हमने इसका ग्राफ बनाना होता है बच्चों, ठीक होगी बात। तो ये इसका z का मॉड यानी कि मॉडुलस ऑफ z होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर की लेंथ होती है, ठीक होगी बात बेटा। मॉडुलस क्या होता है, लेंथ कम्प्लेक्स नंबर की, ठीक होगी बात। अभी बेटा हम करते हैं एक्सरसाइज 8 पॉइंट बच्चों 2 की तरफ। अब बढ़ता हूँ बेटा, एक्सरसाइज 8.2 बच्चों, ठीक होगी बात। 8.2 का बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड दी मैग्नीट्यूड। ये बेटा फाइंड दी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ दी फॉलोइंग, ये जितने भी कम्प्लेक्स नंबर है बेटा इसका आपने मॉडुलस निकालना है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह z लिखा हुआ हो, गई एग्जांपल बता रहा हूँ, a प्लस आयोटा b, तो बेटा इसका मॉडुलस जो होता है ना, ये मॉडुलस यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, ये बेटा ये फार्मूला होता है a प्लस b का स्क्वायर अंडर दी रूट बेटा, जैसे मैग्नीट्यूड करते थे बेटा वेक्टर में, ठीक होगी बात। ये वही होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा बेटा, अब पहला पार्ट है इसका -2। अब -2 को हम क्या लिखेंगे, ये z, इसको हम क्या लिखेंगे, -2 को ऐसे बेटा -2 प्लस 0 आयोटा। अब इसका मॉडुलस आएगा अंडर दी रूट -2 का स्क्वायर प्लस बेटा 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 अंडर दी रूट, 4 प्लस 0 4 होता है बेटा अंडर दी रूट, और 4 अंडर दी रूट क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 2 आ जाएगा बेटा। ये आपका आंसर आ गया पहला, ठीक होगी बात। सेकंड बेटा देखते हैं, सेकंड है बच्चों, देखें सेकंड कहते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। अब आपने इसको z के इक्वल, जितने भी बेटा कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम z के इक्वल लिखते हैं, ठीक होगी बात बेटा। अच्छा बेटा, अब देखें, अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है बेटा। ये मॉडुलस है बेटा, तो z का मॉडुलस बेटा होता है अंडर दी रूट, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर बेटा। तो z का मॉडुलस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4, और ये आ जाएगा अंडर दी रूट 13। ये कम्प्लेक्स नंबर की लेंथ आ गई, ठीक होगी बात बेटा, बस सिर्फ इतना बताना है। अब बेटा थर्ड पार्ट है बेटा, इसका थर्ड पार्ट है बच्चों 5 आयोटा। फिर आप इसको z के इक्वल लिखें और इसका आपने मॉडुलस निकालना है बच्चों, ठीक होगी बात। तो z का मॉडुलस बेटा ऐसे 5 का स्क्वायर बस और प्लस 0 का स्क्वायर, 5 आयोटा, सॉरी 5 प्लस आयोटा यानी कि 0 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा है ना, तो आयोटा
इमेजिनरी बाद में आता है, पहले रियल आता है। 0 + 5 का स्केयर, 5 का स्केयर 25 अंडर द रूट, और ये आपके पास आ जाएगा 5 बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, हमें पता है कि लेंथ निकाल रहे हैं और लेंथ जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। अच्छा बेटा इसके बाद है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4 पार्ट बच्चा, 4 पार्ट है z = 2, 0। अब ऑर्डर पेयर में इसको आप लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा बच्चों, ऐसे आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक होगी बात ये बच्चों। तो अब इसका z = 2, 0 है और इसको हम 2 + 0 आयोटा। अब बेटा इसका मॉडुलस हमने फाइंड करना है बच्चों। ये z का मॉडुलस वो आ जाएगा बेटा 2 का स्केयर + 0 का स्केयर। 2 का स्केयर 4, 0 निकाल देंगे और 4 का मॉडुलस बेटा कितना आ जाएगा 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब बेटा 5वां पार्ट है इसका -2, 1। ठीक है, इसको आप z के इक्वल लिखेंगे बेटा, तो z = -2 + 1 आयोटा, ऐसे बेटा। अब बेटा इसका मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे बेटा। z का मॉडुलस -2 का स्केयर और +1 का स्केयर अंडर दी रूट बेटा, और z का मॉडुलस 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1 और 4 + 1 अंडर दी रूट 5। ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी को आपने तैयार करना है। ठीक होगी बात बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। ठीक होगी बात बेटा। ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये दूसरा और तीसरा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब बेटा पहला कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने पोलर फॉर्म में लिखना है। पहला 2 का पहला पार्ट है बच्चों, z = 2 + 2 अंडर द रूट 3 आयोटा बेटा। ठीक होगी बात। अब हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। पोलर फॉर्म कौन सी होती है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है बच्चों। ठीक है, पोलर फॉर्म उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा बेटा ये पोलर फॉर्म है, हेडिंग 8.10 हेडिंग है बेटा, और पेज नंबर है 167 पे बेटा। ठीक हो गई पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अब बेटा यहाँ पे सिर्फ अब आपने वहाँ से फार्मूला अब आपने याद रखना है बेटा। z जो पोलर फॉर्म होती है, मैं सिर्फ फार्मूला आपको बता रहा हूँ। पोलर फॉर्म होती है बेटा इसकी, वो होती है बच्चों पोलर फॉर्म z = बेटा इसकी पोलर फॉर्म बनेगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बेटा। ये इसकी पोलर फॉर्म होती है, और इसको r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे? r सिज थीटा। इसको शॉर्ट सिज लिखते हैं बेटा। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी? r सिज थीटा बेटा। ठीक होगी बात, ये आएगी r सिज थीटा। अब हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। ठीक होगी बात बच्चों। देखें बच्चों, तो अब बेटे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बेटा। ठीक होगी बात। ये है z = 2 + 2 अंडर द रूट 3 आयोटा बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटे, अब आपने इसको ग्राफ बनाना है पहले बेटा इसका। अब बेटा पहला क्या आया है? 2 बेटा। ठीक है, 2 रियल पार्ट है। इस तरफ आएगा कहीं 2, इस तरफ कहीं, यहाँ तक बेटा 2 है। ये सारा यहाँ देखा, यहाँ तक 1 फिर 2। ठीक है बात। और 2√3 ऊपर आएगा बेटा, यहाँ कहीं 2√3 बेटा। फर्जी सा ग्राफ बेटा बना रहा हूँ। ठीक है, ये इसके साथ यहाँ जाएगा बेटा। ठीक होगी बात। तो ये बेटे ये और ये इसके साथ ये बच्चों। ठीक होगी बात। तो ये अब आपके पास आएगा r बराबर है अंडर द रूट z बेटा। और यहाँ पे बेटा जी पॉइंट क्या बनेगा इसका बेटा? वो बनेगा बच्चों 0.2, 2√3 बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। तो ये अब आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटा? तो यहाँ से क्या याद है 2√3 ये बेटा, अगर इसको पूरा ये बनाएं एक पैरेललोग्राम बनेगी। यहाँ देकर यहाँ तक 2√3 है, तो ये यहाँ देकर यहाँ तक 2√3 बन गई ये बेटा। ठीक होगी बात। तो अब बच्चों अब आपने याद रखना है बच्चों,
अच्छा, इसके बाद अब आपने लिखना है आर, आपने निकालनी है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बेटा वो होती है आर सिज थीटा बेटा, ठीक हो। के बाद अब आपने पहले आर कैलकुलेट करना है। आर का फार्मूला होता है बेटा आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी का स्केयर, ठीक होगी बात। यहाँ से आपने ऐसे आर निकालना होता है, ठीक है। अब बेटा आपके पास हम का इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। z इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा है, इसको आप कंपेयर करेंगे a प्लस बी आयोटा में s में, ठीक है। तो 2a हो जाएगा और b 2√3 हो जाएगा, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब आपके पास बेटा बनेगा r बनेगा जो आपका a स्केयर, a आपके पास 2 है और प्लस बेटा 2√3 का स्केयर बेटा ये बनेगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब बेटा r 2 का स्केयर 4, अब आपके पास बनेगा बेटा r इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये बेटा बनेगा 4 प्लस बच्चों 2 का स्केयर 4 और मल्टीप्लाई √3 का स्केयर बच्चों, ठीक होगी बात। यहाँ से 2 का स्केयर और प्लस ये 2 का स्केयर और इंटू √3 का स्केयर बेटा, ठीक होगी बात। अब बेटा ये बनेगा r इज इक्वल टू 4 प्लस 4 स्केयर के रूट से बेटा कट जाएगा और ये बनेगा आपके पास 4 इंटू 3 बेटा अंडर दी रूट बेटा, और ये आ जाएगा 4 प्लस 4 3 12 अंडर दी रूट। तो r आया 12 अंडर दी रूट 16 और ये आपके पास आ जाएगा 4 बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया बेटा r, अब आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब आपने निकालना है थीटा। r के बाद अब आपने, क्योंकि पोलर फॉर्म इसकी क्या बनती है बेटा r सिज थीटा, अब r निकला है, अब आपने थीटा निकालना है बेटा, ठीक होगी बात। तो थीटा निकालना होता है बेटा, थीटा टेंजेंट थीटा लगेगा बेटा यहाँ से, ये यहाँ से हमने थीटा निकालना है और हमारे पास परपेंडिकुलर, थीटा का परपेंडिकुलर है और एक बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा होता है बेटा, ठीक होगी बात। तो अब आपने थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा अब यहाँ पे आ गया 2√3 और बेस अब आपके पास क्या आ गया 2। यहाँ फार्मूला होता है b/a, ठीक होगी बात। ये आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस या b/a, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपके पास आएगा थीटा 2 से कैंसिल और ये बनेगा बेटा थीटा हो जाएगा tan इनवर्स अंडर द रूट 3 बेटा। अब आपने यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ करना है बेटा, ठीक होगी बात। कैलकुलेटर यूज़ करने है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको मैंने ट्राइंगल बेटा याद करवाई हुई है, वो ट्राइंगल से भी अब आप कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट 10 बेटा और आगे क्या है अंडर द रूट 3, अंडर द रूट 3 बेटा, ये 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। थीटा इज इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री। तो अब बेटा पोलर फॉर्म इसकी बनेगी जो है r सिज थीटा, जो इसकी z होती है बेटा, ठीक है। तो ये अब आपको पोलर फॉर्म बनेगी r बेटा क्या आया 4 और सिज थीटा 60 डिग्री। इसको यूँ भी लिख सकते हैं बेटा, या 4 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये भी यहाँ तक भी बहुत है बेटा, ठीक है। ये आपने याद रखना है बेटा, ठीक है। ये बेटा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। अच्छा बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 का सेकंड पार्ट बेटा, वो अब आपके पास z दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा बेटा, एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक होगी बात। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं a प्लस बी आयोटा में बेटा, ऐसे, ठीक होगी बात। तो अब आप इसी तरह आप करेंगे, अब b यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो b माइनस हो जाएगी। यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो a 1 और b आपके पास -1 आएगा, ठीक है। अब बेटा इसका ग्राफ बनाएंगे, b a1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, a इज इक्वल टू 1, b -1 नीचे की तरफ आएगा बेटा, b इज इक्वल टू -1, ठीक होगी बात। तो ये अब बेटा यहाँ बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये इसका बेटा ऐसे बच्चों, ये
ठीक है ना। अब ये लाइन ये तो ये बी अब आपके पास यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा। अगर इसको मैं एक पैरेललोग्राम बना दूँ या एक्स स्क्वायर बना दूँ, ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाली साइड भी इसकी इक्वल होती है, ठीक होगी बात। तो ये हमने ट्राइंगल में जाना होता है, तो ये ट्राइंगल बन गई, यहाँ से हमने थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक होगी बात। अब उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने पहले आर निकालना है मॉडुलस बेटा, आर निकालना है जेड का मॉडुलस या आर। अब बेटा अब आपके पास आर बनेगा, ठीक होगी बात बच्चों। तो वो है आर, इसका बनेगा बेटे अंडर दी रूट ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो आर आपके पास बेटा ए आपके पास यहाँ पे है 1 और बी आपके पास है -1 बेटा, और ए आया 1 का स्केयर 1 और -1 का स्केयर 1 बेटा, अंडर दी रूट 2 आ जाएगा बेटा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद देखें अब आपने निकालना है थीटा। तो वो होता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस या बी ओवर ए, ठीक होगी बात। ये फार्मूला होता है ये, या परपेंडिकुलर ओवर बेस या बी ओवर ए, ठीक होगी बात बेटा। अब tan थीटा बी अब आपके पास क्या होता है -1 और ए क्या है आपके पास 1 बेटा, जो आपने कंपेयर यहाँ से मैंने करवाया था, ठीक है, A1 और B -1, ठीक होगी बात। और ये अब आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस बाहर आएगा बेटा tan इनवर्स 1। तो ये अब आपको रट्टा भी होना चाहिए, -tan इनवर्स होता है बेटा 45 डिग्री बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब आपने याद रखना है यहाँ से अब आपने समझना है सही तरह से, ठीक होगी बात। ये बेटा ग्राफ अब आपने यहाँ बनाया, मैं दोबारा ग्राफ बनाता हूँ बेटा, ठीक है, कि हमने अब एंगल माइनस में नहीं लेना होता है। अब देखिए बेटा एंगल है -45 डिग्री, तो यहाँ से माइनस इस तरफ घड़ी की सीमत में जाएंगे बेटा, तो ये आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटे, तो ये ऐसे ये जो ट्रायंगल हमने बनाई थी बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, तो अब हमने क्या करना होता है, हमने एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना होता है बेटा, ठीक होगी बात। तो एंगल अब हमने यहाँ से इस तरफ से आएंगे, ठीक है बेटा ये। तो अब बेटा देखना है अब आपने कैसे करना है कि तो टोटल एंगल होता है बेटा 360 डिग्री। तो थीटा अब आपका बनेगा बेटा 360 से ये माइनस करेंगे बेटा 45 डिग्री बेटा, और थीटा अब आपके पास आ जाएगा 315 डिग्री बेटा। ये अब आपने एंगल पॉजिटिव वाला एंगल लिखना है, ठीक है, ये इसकी पोलर फॉर्म बनेगी बेटा, ठीक है। तो अब आपने लास्ट पोलर फॉर्म बनेगी बेटा इसकी आर सिज थीटा बेटा, और आर आपके पास अभी हमने आंसर क्या निकाला था, आर का अंडर दी रूट 2, तो अंडर रूट 2 सिज और थीटा कितना आएगा 315 डिग्री बेटा, 315 डिग्री बेटा। उम्मीद है बेटा अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसी क्वेश्चन ने आना होता है बेटा जो कंफ्यूज करता है बेटा, दूसरे क्वाड्रेंट वाला, तीसरे वाला या चौथे वाला, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा, अब आप ट्राई करते हैं नेक्स्ट बेटा। देखें अगला क्वेश्चन है बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ें अगले क्वेश्चन के लिए। वो उसका है बेटा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है बच्चों। वो अब आपके पास z है -1 माइनस आयोटा बेटा, ये अब आपने लिखना है बेटा। अब आपने इसको कंपेयर करवाना है a प्लस बी आयोटा में, तो a आपके पास -1 बनेगा, b भी आपके पास -1 बनेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अब आपने ग्राफ बनाना है बेटा, ये इसका ये ग्राफ बेटा अब समझने की कोशिश करना। a -1 इस तरफ आएगा बेटा, a इज इक्वल टू -1, b -1 नीचे आएगा, b इज इक्वल टू -1। अब बेटा ये -1 इस तरफ और ये -1 इस तरफ, ये अब आपका पॉइंट बनेगा बेटा, ठीक होगी बात। और ये अब आपके पास ग्राफ बनेगा, और ये बेटा हमेशा x एक्सिस साथ बनता है बेटा, ये एंगल आपका बनेगा थीटा बेटा, और b -1 ये, और ये b इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब आपने निकालना है पहले r का क्या फार्मूला आता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर दी रूट। और अब आपके पास बेटा r निकला, a आपके पास है -1, b भी आया बेटा -1 का स्केयर, तो -1 का स्केयर 1, फिर -1 का स्केयर 1, ये बेटा अंडर दी रूट 2 आ जाएगा r। और थीटा अब आप निकलेगा टेंजेंट थीटा से, टेंजेंट थीटा होता है b ओवर a बेटा, और फिर यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a। अब आपने b की वैल्यू अब आपने डालनी है बेटा, b अब आपके पास क्या है -1, a भी हुआ बेटा -1, ठीक होगी बात बेटा।
तो अब -1 +1 हो जाएगा बेटा टेंजेंट 1, और अब आपने अभी बताया बेटा टेंजेंट 1 होता है बेटा 45 डिग्री बेटा, ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा बेटा, और अब आपने फाइनल बेटा बनेगा पोलर फॉर्म इसकी r सिज थीटा बेटा, और r आपके पास आया √2 सिज। अब बेटा थीटा देखो क्या है, थीटा बेटा कहता है 45 डिग्री बेटा, यहाँ समझो 45 डिग्री ये आया है थीटा आपका 45 डिग्री, और अब आपने बेटा ये वाला यहाँ से स्टार्ट लेना होता है, ठीक है। तो ये सारा हमने ऐड करना है भी ये बेटा, ठीक होगी बात। तो ये ऊपर से बेटा यहाँ 90 डिग्री और फिर यहाँ 180 इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा टोटल बनेगा बेटा 45, और 180 प्लस करेंगे यहाँ पे 180 में प्लस 45 डिग्री ऐड कर देंगे बेटा यूँ, ठीक होगी बात। तो अब आपके पास फाइनल आंसर बनेगा √2 सिज 180 और 40 225 डिग्री बेटा। ये अब आपके पास इसकी फाइनल इसकी बनेगी बेटा पोलर फॉर्म, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट बेटा। अच्छा बेटा देखें 2 का 4 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटे। 2 का 4 पार्ट बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, 2 के 4 की तरफ मूव करते हैं बेटा। 4 पार्ट है इसका, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 बेटा। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ऐसे कंपेयर करेंगे। a आपके पास -1 और b आया √3 बेटा। अब आपने इसका पहले कंटूर बनाना है, ग्राफ बनाना है बेटा, ठीक होगी बात। तो अब बच्चे देखें a -1 इस तरफ आएगा, b √3 यहाँ के ऊपर आएगा बेटा, ठीक है। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू √3, पॉजिटिव बेटा ऊपर जाता है, और a एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड की तरफ ये -1 है, -x होता है वो इस तरफ आएगा, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको ग्राफ आता ही होगा। ये दोनों ये यहाँ ये इधर और ये बेटा इधर, ठीक हो कि बात। अब आपने ये बेटा अब आपके पास बन गया। फिर ये वाले हमने क्योंकि हमने तो एंगल एक्स के साथ बना होता है और ना होता है बेटा b √3 है, ये वाली साइड इधर आ जाएगी √3 बेटा, और ये नीचे है बेटा, ठीक होगी बात। अब आपने निकालना है पहले r कैलकुलेट करने हैं, और r का फार्मूला होता है बेटा a² प्लस b² √, ठीक होगी बात बच्चों। और अब आपने निकालना है बेटा r, वो आया a आया बेटा -1 का स्केयर, b आया √3 का स्केयर बेटा ये, और -1 का स्केयर 1, और ये बेटा स्केयर के रूट से कटेगा 3 बनेगा बेटा, और ये आएगा 400√, और ये आया बेटा आपके पास 400√ क्या होता है 2 आपके पास आ गया, ठीक है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अब बेटा आपने उसी तरह थीटा निकालना है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b/a होता है बेटा, और थीटा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा 10 इनवर्स b। अब आपके पास यहाँ पे आया है √3, a आया बेटा -1, तो ये अब आपके पास थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस बाहर निकाल लें √3/1 √3 होता है बेटा, और थीटा इज इक्वल टू -10 इनवर्स फिर 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। ये निकला हुआ है, कैलकुलेटर ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 इनवर्स 60 डिग्री बेटा, ठीक होगी बात। अब आपने -60 डिग्री बेटा ये हमारा एंगल है। अब आपने समझना है बेटा, अब हमने -60 है बेटा, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। ये एंगल अभी आया है -60 डिग्री, ठीक होगी बात। अब हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से इस तरफ से इस तरफ मूव करना है बेटा, ठीक होगी बात। अब हमारा एंगल ये है बेटा, ठीक है। हमने ये एक्स एक्सिस से बेटा एंगल को देखना होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा 180 है, 180 में से ये जो एंगल आपका आया ना -60 की, उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो फाइनल बेटा बनेगी पोलर फॉर्म r सिज थीटा बेटा, और r अब आपके पास आया 2 सिज थीटा। अब आपके पास कितना बनेगा बेटा 180 में से 60 को अब आपने माइनस करना है बेटा, तो ये पोलर फॉर्म इसकी बनेगी बेटा 2 सिज 180 में से 60 गया तो बेटा 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक होगी बात। ये अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद है नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन है वो है बच्चों 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है बेटे -√3 प्लस आयोटा ये z। अब आपने इसको बेटा
कंपेयर करवाना है, दैट इज इक्वल टू ये क्वेश्चन है। तो अब आपने कंपेयर कराया ए प्लस बी आयोटा में बच्चों, ये कंपेयर करवा दिया। तो अब बेटा देखिए z इज इक्वल टू -√3, तो ए पहले ए है तो ए इधर क्या है -√3, और फिर बेटा आयोटा के साथ बी होता है, इधर आयोटा के साथ क्या है 1, तो ये आपके पास आएगा b1 आ जाएगा। ठीक होगी बात बेटा। अब आपने इसके बाद क्या बनाना है, इसका ग्राफ बना लें तो बहुत अच्छा बेटा ये। अच्छा बेटा अब -√3 यहाँ कहीं आएगा बेटा, ये सारा a -√3 है, b ऊपर 1 आएगा बेटा ये, और फिर बेटा यहाँ बेटा 1 यानी कि यहाँ इस जगह पे। ठीक होगी बात। तो ये बेटा ऐसे थोड़ी सी इस दफ़ा टेढ़ी हो गई, ये सीधी फिगर बेटा बनानी है, ये ऊपर और ये बेटा ऐसे। ठीक होगी बात बेटा ये। तो अब ये सारा 1 ये 1 आ गया। ठीक होगी बात। ये बेटा आपके बाद एंगल आएगा। अच्छा बेटा अब और अब आपने निकालना है वो होता है √a² प्लस b²। तो आपके पास आया बेटा a -√3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बेटा। ठीक होगी बात। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। √3 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव पहले वो आपने ख़त्म करना है। 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है बेटा, ये स्क्वायर रूट आ आएगा, स्क्वायर रूट से कटेगा 3 बचेगा और +1, और ये आपके पास आएगा 4√, ये आएगा बेटा 2। ठीक होगी बात बेटा। अब आपने इसकी बात निकालना है tan थीटा, थीटा होता है बेटा b/a, तो थीटा इज इक्वल टू आया बेटा tan इनवर्स। अब बेटा अब आपने b लगाना है, b आपके पास 1 है, -√3 है बेटा, थीटा माइनस बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स 1/√3, और ये थीटा अब आपके पास आएगा -30 डिग्री बेटा। बेशक यहाँ से निकाल लें, शिफ्ट tan 1/√3 बच्चों, ये 30 डिग्री आ गया। ठीक होगी बात। तो अब आप -30 डिग्री है बेटा। फिर अब आपने कैसे लिखना है, अब आपने फाइनल आंसर बेटा बताने लगा हूँ, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म r सिज थीटा। और अब निकालिए r2 सिज थीटा आएगा बेटा 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 30 डिग्री में। फिर बता रहा हूँ बेटा एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखना होता है, पॉजिटिव तरफ से। अब आपने यहाँ से इस तरफ हमने जाना है। ठीक है बेटा। तो ये अब आपके पास थीटा निकला -30 डिग्री। ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से कर यहाँ था बेटा 180 होता है, 180 में से 30 को माइनस करेंगे बेटा। तो अब आपके पास ये फाइनल पोलर फॉर्म बनेगी 2 सिज 180 में 30 के हाथ 150 डिग्री बेटा। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद अब हम ये 5 सवाल कंप्लीट हुए, अच्छे तरीके से ये 5 सवाल प्रिपेयर करके जाना। अच्छा बेटा अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है बेटा अब आप क्या करें, इसकी पोलर फॉर्म से अब आपने जाना है कम्प्लेक्स फॉर्म में। राइट ईच कम्प्लेक्स नंबर इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अब आपने कम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर बेटा आया 3, इसका पहला पार्ट है बेटा r सिज 240 डिग्री बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब आपने ये z के इक्वल आएगा कम्प्लेक्स नंबर r। अब आपको पता है बेटा r वायर सिज 240 क्या होता है बेटा, cos 240 प्लस आयोटा साइन 240 बेटा। ठीक होगी बात। z इज इक्वल टू 4 बेटा। अब बेटा हमें तो पता होता है, कैलकुलेटर है तो cos डायरेक्ट 240 साइन 240 पुट करें कैलकुलेटर में, तो वो पेपर में गलत भी कर सकता है बेटा, उसके नंबर आप काट सकते हैं। अब आपने cos 240 में जाना होता है बेटा। देखें अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। ठीक है, कंटूर को समझिए, ग्राफ को समझिए बेटा। ठीक होगी बात। अब उसने कहा हुआ है 240 एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में, 0 से यहाँ बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री से फिर बेटा यहाँ पे 180 डिग्री, 180 से आगे 240 आता है, यहाँ 270 है बेटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट 0, यहाँ 90 डिग्री होता है बेटा, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है। ठीक है, और फिर आखिर में यहाँ पहुँचेंगे नीचे से 360 होता है। ठीक हो गया बात बेटा। अब 100 यहाँ पे क्या है 240, और 240 बेटा 180 से आगे है, 270 से पीछे है, तो हमारा कंटूर ये बनेगा बेटा, ये यहाँ हमारा ग्राफ बनेगा बेटा, ये सीधा सीधा। ठीक है। अब बेटा हम ये वाला 180 इसमें से माइनस कर देंगे, पीछे बचेगा 180, 20 और 40 60 डिग्री बेटा बनेगा ये। और जब यूँ ही हम 60 लिखेंगे फिर हम तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे।
ये अब आपने याद रखना है बेटा, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 4 cos 60 डिग्री और आयोटा साइन 60 डिग्री। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं बेटा, अब 240 को हमने 60 में शिफ्ट किया है। जब 60 में शिफ्ट किया है तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में चले गए। तो तीसरे क्वाड्रेंट में अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई हुई है बेटा, ASTC, तीसरे में T tan पॉजिटिव है लेकिन साइन तो cos नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस यहाँ पे भी आएगा। यही कन्फ्यूजन होगी आपको बेटा, याद रखना, ठीक है। तो z इज इक्वल टू -4 cos 60 डिग्री -4 1 4 आयोटा साइन 60 डिग्री बेटा। और अब बेटा z इज इक्वल टू -4, अब cos 60 वाली ट्राइंगल मैंने आपको याद कराई हुई है या कैलकुलेटर से। ये बेटा ट्राइंगल ऐसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने ही पढ़ाई हुई है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर बेशक आप देख लेना। अब बेटा यहाँ पे 60 डिग्री है, 1 2 √3, तीसरा चैप्टर बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा, ठीक है, तीसरी के चौथी वीडियो है, देख लेना। अच्छा बेटा, अब cos 60 होता है बेस और हाइपोटेन्यूज 1/2 बेटा, तो यहाँ आ जाएगा cos 60 वैल्यू 1/2 अब आप लिखेंगे, और sin 60 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज √3/2 बेटा, ठीक है। तो -4 आयोटा sin 60 √3/2। अब बेटा ये 2 2 4 आएगा, ये भी 2 2 4 आएगा। बच्चों उम्मीद है समझ में आ रही है आपको। तो z आया -2 1 2 और -2 √3 आयोटा बेटा। तो ये अब आपके पास फाइनल कम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये अब हमने पोलर फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में चले गए। ठीक होगी बात बेटा, उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अच्छा बेटा, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगला, वो है सेकंड पार्ट बेटा। देखें बेटा, सेकंड पार्ट है इसका 3 6 300 बेटा। अब आपने z के इक्वल लिखेंगे 3 6 300 बेटा। ये आपके पास आएगा cos 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 बेटा। ठीक होगी बात। अब आपने z उसी तरह बेटा जो पिछला क्वेश्चन किया है बेटा, अब आप इसका ग्राफ समझें या कंटूर समझें बेटा। ये बेटा देखें, अब आपने 300 पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव 300 है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से बेटा 270, 270 से यहाँ 300 आएगा बेटा, ये एंगल बनेगा। अब बेटा हमने तो 60 30 में जाना है, तो इधर से बेटा ये सारा अब हमने माइनस करना है बेटा। ठीक होगी बात। टोटल एंगल है 360, 360 में 300 माइनस करेंगे, पीछे बनेगा बेटा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये हमारा कंटूर बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री ये माइनस की तरफ से आएगा। तो फिर ASTC चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। चौथे में cos तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव है। ठीक है, cos पॉजिटिव होता है बेटा चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब आपके पास बनेगा cos 60 डिग्री माइनस आयोटा साइन 60 बेटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि अब हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं। चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बच्चों। ठीक है, 60 कैसे आया ये भी मैंने आपको समझा दिया बेटा। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा। हमारे पास 300 है, तो यहाँ से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से आगे 360 है, ये 360 हमारा, सॉरी 270 से आगे हमारा 300। ठीक है, तो फिर बेटा ये वाला जो रिमेनिंग इस एक्स एक्सिस रह गया ये हमने काउंट करना है, तो ये -60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो -60 डिग्री, cos तो पॉजिटिव है, इस वजह से cos 60 आया पॉजिटिव और साइन नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू बेटा पिछले मैंने समझाई थी। अब आपको cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस आयोटा साइन 60 वैल्यू √3/2 होती है बेटा। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ये ट्राइंगल यहाँ 60 डिग्री होता है, 1 2 √3, cos 60 बेस और हाइपोटेन्यूज 1/2 और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज √3/2 आया बेटा। और 3 अंदर मल्टीप्लाई 3/2 माइनस आयोटा 3√3/2 बेटा। ठीक होगी बात बेटा। ये अब आपके पास फाइनल आंसर आया 3/2 माइनस 3√3/2 आयोटा, यहाँ लिख लो। ठीक है, तो ये उसने कहा था a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर को लिखना है। z = ये सारा 3/2 a हो गया और प्लस b आयोटा आ गया। ठीक है, और b यहाँ पे -√3 है। ठीक होगी बात बेटा। ये अब आपके पास आंसर आ गया दूसरा भी। तीसरा चलते हैं बेटा।
अच्छा बेटा, तीसरा सवाल है बेटा, इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखें बच्चों, थर्ड और फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। C6 सिज माइनस 30 डिग्री बेटा, ठीक होगी बात बेटा। अब बेटा देखें, z के इक्वल लिखना होता है, z इज इक्वल टू 6 cos माइनस 30 प्लस आयोटा साइन माइनस 30 डिग्री, ठीक होगी बात बेटा ये। तो अब आपके पास आया z इज इक्वल टू, समझो बेटा 6 cos 30 डिग्री हो गया, माइनस ख़त्म हो जाता है बेटा। ये अब आपको चौथा चैप्टर मैंने पढ़ाया था, पहला दूसरा और तीसरे सवाल प्रूव कराए थे आइडेंटिटीज। चौथे के बेटा मैंने 10 एक सवाल करवाए थे, 8 के 10 क्वेश्चन याद है आपको, शार्ट उनमें से है बेटा, ठीक है। माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस बाहर आएगा, आयोटा साइन थीटी, या एक और ट्रिक भी समझ लें। एक तो ये है काज माइनस ख़त्म हो जाता है, कुछ बच्चे कहते हैं काज माइनस को खा जाता है, ये भी शार्ट ट्रिक याद रखते हैं बच्चे। फिर ये माइनस आयोटा का बाहर आ जाएगा, एक तो बात ये हो गई। फिर बेटा दूसरी बात देखें, दूसरी बात यह है बेटा, अब माइनस 30 डिग्री है बेटा, दूसरी ट्रिक ये है बेटा, माइनस 30 ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, माइनस 30 हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये एंगल बनेगा माइनस 30 डिग्री बेटा, ठीक होगी बात। थीटा इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, ये अब आपके पास है माइनस 30, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये चौथा क्वाड्रेंट है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बेटा। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव, ASTC, ये भी ट्रिक याद रख लो, दोनों तरह से जो मर्जी आप कर लो बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद आया z इज इक्वल टू 6 बेटा cos 30 डिग्री, वो अब आपने ट्राइंगल बना लें, आपकी अपनी मर्जी बेटा। 60 यहाँ होता है, 30 यहाँ पे होता है बेटा, 1 2 √3 बेटा। अब यहाँ पे बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है बेटा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो नहीं चेंज होता। अब बेटा cos 30 बेस और हाइपोटेन्यूज, अब 30 है तो 30 का बेस ये है, √3/2 आएगा बेटा, √3/2 माइनस आयोटा साइन 30 के सामने ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1/2। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। z इज इक्वल टू 6 √3/2 माइनस 6 1/6/2 आयोटा बार में लिख दें। z अब कटिंग करें, 2 3/6 3/3 माइनस 2 3/6 आयोटा बेटा। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाजमी शेयर करें बेटा अपने दोस्तों तक। अभी बेटा सब्सक्राइबर बेटा 116 हुए हैं, प्लीज़ मैंने आप जो है ना थोड़ी सी कोशिश करें सब्सक्राइबर बढ़े मेरे, ठीक है। जज़ाकल्लाह बच्चों। तो ये अब आपके पास आ गया आंसर 303 माइनस 3 आयोटा बेटा। अब आए लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका 12 से 420, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। z इज इक्वल टू देखें आप, z इज इक्वल टू 12 cos 420 प्लस आयोटा साइन 420 बेटा, ये आया। अब समझने की कोशिश करना बेटा, z इज इक्वल टू 12, अब बेटा 420 बेटा देखें, यहाँ से समझने की कोशिश करना बेटा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से ये बेटा एक हमने चक्कर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब आपने ये 360 होता है, 360 के बाद फिर 60 420 होता है बेटा, ये फर्स्ट क्वार्टर में जाएंगे। 360 प्लस 60 420, 420 में से 420 माइनस 360 बेटा, ये बेटा 60 होता है, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, बस ये याद रख देना बेटा, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में है, लेकिन 420 को कैसे शिफ्ट किया ये याद रखना, ठीक है। 12 अब बेटा cos 60 प्लस आयोटा 12 साइन 60 डिग्री बेटा, ठीक होगी बात। अब बेटा 60 वाली ट्राइंगल याद रख लेना है, 12 दफ़ा बता रहा हूँ, रट्टे भी चढ़ गई होगी। यहाँ 60 डिग्री है, 1 2 √3 cos 60, अब 60 यार ये बेस है, बेस और हाइपोटेन्यूज 12 × 1/2 बेटा, ठीक होगी बात। और प्लस आयोटा इंटू 12 और साइन बेटा ये √3/2 बेटा, ये आ जाएगा √3/2। अब बेटा z इज इक्वल टू 2 6 12 बेटा, और प्लस
2 6 8 12 603 आयोटा बेटा। ये अब आपका क्वेश्चन हो गया बेटा कंप्लीट। ये बेटा आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ बेटा इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना बेटा। अल्लाह पाक आपको कामयाब दे दो, सारी कामयाबियाँ दे बेटा, ठीक है। प्लीज़ बेटा लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।